दोस्तों, आज आपका ज्ञान बिंदु का 9वां सेट होने जा रहा है। आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी भाई बहन का रिवीजन कम समय में हो जाए। और एक बात कहना चाहता हूँ, मैं यूट्यूब पे अभी नया हूँ तो कुछ गलती हो सकता है, बट इतना है कि आपको गलत कंटेंट नहीं जाएगा, ना ही गलत आंसर मैं बताऊँगा कभी आपको। मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, अभी न्यू हूँ, इसलिए उसको आप इग्नोर करके अपना रिवीजन करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 9 है, सेट नंबर 9 है आपका। रीजनिंग से क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है। आप लोग इसका आंसर डायरेक्ट मार लीजिए, ठीक है। अपने रूम पे बनाते रहिएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संगम काल में कारूगार विडी और ओरेवल विडी किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बुनकरों की गलियां का, ठीक है। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन जो है वो मैथ का है, आप लोग देख लीजिएगा। आपको आंसर बता देते हैं। तीसरा का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर 17.5। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसी भारतीय अमेरिकी छात्रा को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा अप्सरा अय्यर, बी नंबर। फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। फिर मैथ का क्वेश्चन है आपका 6ठा नंबर, क्या बोल रहा है? इसका आंसर आपका हो जाएगा, छठा का आंसर हो जाएगा 5.5। अनगलिल ओरुवन किसकी आत्मकथा है? तो ये आपका हो जाएगा MK स्टालिन का, बी नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? ये आपका हो जाएगा केरल राज्य ने। भारत ने हर साल राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया है? तो वो हो जाएगा 24 मई। भारत में हर साल राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मई, याद रखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, एशिया का पहला सहतूत जीवाश्म किस भारतीय राज्य में खोजा गया था? तो सहतूत जीवाश्म किस राज्य में खोजा गया था? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में, ए नंबर ऑप्शन। गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में किस राज्य से राष्ट्रीय कैडेट कोर के दल ने प्रधानमंत्री का बैनर जीता था? ये आपका कौन हो जाएगा? 11 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र ने। NCC की स्थापना एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 1948 में हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है? ये आपका 12 नंबर का आंसर हो जाएगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बी नंबर ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? इसके FMCG के CEO कौन बने हैं? तो 13 नंबर का आंसर कौन हो जाएगा? सौगात गुप्ता, आपका बी नंबर ऑप्शन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो हाल ही में सरमत नाम की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो यह आपका कौन किया है? तो रूस ने किया है, डी नंबर ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई है? तो 15 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, बी नंबर ऑप्शन। सेनेगल की राजधानी क्या है? तो 16 नंबर का जो सी नंबर ऑप्शन है डाकर नहीं होगा, यहाँ पे डकार लिख लीजिएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ डकार होगा। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? यह आपका होता है पेरिस ओलंपिक 1900, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है,
इसका आंसर आपको मरवा देते हैं। आपका 18 का आंसर हो जाएगा 19 नंबर। ठीक, फिर क्वेश्चन है, आइए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ये आपका हो जाएगा फिनलैंड। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फिनलैंड। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो हिंद इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका यहाँ क्वेश्चन गलत है, हिंद इंडिया नहीं होगा यहाँ पे, ये हिंद स्वराज्य होगा। ठीक है, तो 20 में जो आप क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, यहाँ हिंद स्वराज्य होगा। उसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन। हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक के लेखक आप लोग जानते हैं किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने लिखा है। चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा क्वीन सी हुओंग। आपका आंसर ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो अलाई दरवाजा तो दिल्ली में है ही, इंडिया गेट तो है ही, हुमायूं का मकबरा तो दिल्ली में है ही। बुलंद दरवाजा आपका कहाँ है? फतेहपुर सीकरी यूपी में है। ठीक है, बुलंद दरवाजा आपका यूपी में है, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। इसरो ने इस इंजन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को शक्ति प्रदान करेगा। इंजन का नाम क्या है? तो इंजन का नाम क्या है? तो 23 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा विकास इंजन। क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। इसरो ने किस इंजन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट मीन्स गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को शक्ति प्रदान करेगा, और इंजन का नाम क्या दिया गया है? तो विकास इंजन, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। पूरा इसपी लिख लीजिएगा, 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो 12 अक्टूबर 2005, याद रखिएगा। कंप्यूटर के लिए सबसे पहले सी लैंग्वेज का विकास किसने किया था? तो सी लैंग्वेज का विकास किसने किया था? तो डेनिस रीची ने किया था। सी नंबर। अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन दिल्ली में होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ चैंपियनशिप की सह मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ये आपका कौन सा देश कर रहा है? ये आपका दक्षिण कोरिया कर रहा है। सी नंबर ऑप्शन। सबसे ज़्यादा किस प्रजाति के लोग थे? कि सबसे ज़्यादा किस प्रजाति के लोग थे? तो ये आपका हो जाएगा भूमध्य सागरीय। ए नंबर। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा जल विद्युत। सी नंबर। गोल्डन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ये आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण की रक्षा के लिए। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपको पता है, पटियाला में है। 30 नंबर हो गया। आइए 31 नंबर। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या है? तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र। ए नंबर ऑप्शन। 32 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन जो होता है वो कैसा होता है? तो 1 से कम होता है। ए नंबर ऑप्शन। तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई है? तो कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? तो यह है नैरोबी में। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है? तो वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। तो ए नंबर। सिब्रेस की संधि के प्रकाशन के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सी घटना हुई थी? यह हुआ था असहयोग आंदोलन 1920। अब आइए इसमें कौन सम्मिलित नहीं है उसको चुनना है। क्वेश्चन पूरा पढ़िए, नहीं है बोला जा रहा है। तो वायसराय, गवर्नर जनरल और घटनाएं। ठीक है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो था
वो कूका आंदोलन से संबंधित था, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है। लॉर्ड मिंटो जो था वो मुस्लिम लीग का गठन किया था, ये भी सही है। लॉर्ड हार्डिंग नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध, ये बिल्कुल सही है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स बैरकपुर का सैन्य विद्रोह जो था, लॉर्ड हार्डिंग यहाँ दिया हुआ है, ये जो कि गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, इसका आप ईस्वी याद कीजिए, क्या है कि गवर्नर जनरल का ईस्वी याद कर लीजिएगा तो बहुत फ़ायदा देगा आपको। मॉडर्न हिस्ट्री समझ लिए पूरा याद हो जाएगा। तो इसका जो ईस्वी लॉर्ड नॉर्थ बुक का जो ईस्वी है वो 1872 से 1876 है। ठीक है। आप लोग कॉपी में लिखते जाइए, मेरा पेन दूसरे टाइप का है, हम लिख नहीं सकते हैं। उसके बाद लॉर्ड मिंटो का शासनकाल था 1905 से 1910, 1905 से 1910। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग का था 1910 से 1916 और लॉर्ड हेस्टिंग्स का था 1813 से 1823। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर डी होगा, जो कि गलत है। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम दिया गया था किसे? ये दिया गया था आपका हजरत महल को। सी नंबर। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस की रचना किसने की थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित ने। डी नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पर विचार करें। क्या बोला जा रहा है, आइए देखते हैं। सही कालानुक्रम में सजाना है। कौन किसका निर्माण पहले हुआ था? ठीक है, आइए देखते हैं। तो 40 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो आपका डायरेक्ट आप मिला लीजिएगा, रटने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर होगा बी नंबर। वैदिक युग में हिरण्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? तो किसके लिए हुआ था? तो सोना के लिए हुआ था। ठीक है। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है? तो कौन नहीं होता है भैया? तो धान नहीं होता है। एक एटमॉस्फेरिक बराबर कितना होता है? तो ये एक एटमॉस्फेरिक बराबर होता है 1.01 गुना 10⁵ पास्कल। याद रखिएगा, आपका ए नंबर ऑप्शन होगा। पी ए मीन्स पास्कल। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? तो 44 नंबर का आंसर होगा समूह 18 में। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसका जो 2,8 होता है उसको आप किस समूह में, किस तत्व के समूह में आप उसे पाते हैं? तो समूह नंबर 18 में। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में किस संस्कृति का उदय हुआ था? तो आप कौन सा हुआ था? तो 45 नंबर का आंसर क्या होगा? तो महापाषाण काल। आप लोग भी स्पीड में जवाब दिया कीजिए क्योंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं इसको, याद रखिए। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है? ये कौन है भैया? तो ये हो जाएगा रेयाना बर्नाबी। डी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है? निम्नलिखित कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है? ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका बेंजीन हो जाएगा। डी नंबर। गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर डैश की उपस्थिति का संसूचन करता है। ये आपका कौन हो जाएगा? धारा का। ए नंबर। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? ये आपका किया था 4 अगस्त 1949 को। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? चार्ल्स का नियम गैसों के किन दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है? यह आपका किन दो गुणों के बीच संबंध स्थापित करता है? यह आपका जो है आयतन और एवं ताप। आपका सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है। आइसोटोन होते हैं। आइसोटोन कैसे होते हैं? तो समान संख्या में न्यूट्रॉन। समान संख्या में न्यूट्रॉन। बी नंबर ऑप्शन। भारत में आय और धन का वितरण क्या है? भारत में आय और धन का वितरण है असमान। डी नंबर। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता को मापता है पेट्रोल का।
सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो ये आपका विमुद्रीकरण कहलाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? क्वेश्चन पर ध्यान दिया कीजिए, गठन के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि 1956 में मार्केट चले गए। 1956 में रिपोर्ट पेश कर दिया गया था, लेकिन गठन बोलेगा तो 1953 में हुआ था, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता की वर्णन नहीं है? कौन सा नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243 का जेड और डी, आपका ए नंबर ऑप्शन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किसने किया था? ये आपका लाला हरदयाल ने किया था। इसका इसलिए पूछा जाता है कब किया था? तो 1915 में किया था, याद रखिएगा, 1915 में किया था। किन दो संख्याओं को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की गई थी? तो 59 का आंसर क्या होगा? तो जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी नंबर ऑप्शन। 60 क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया था? तो आपका कौन हो जाएगा? तो जयपाल हो जाएगा, सॉरी हाँ जयपाल होगा, सी नंबर ऑप्शन। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? यह आपका हो जाएगा जहां आरा को। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा, 62 का सी नंबर ऑप्शन। स्टेटस जनरल किस प्रकार की संस्था है? यह आपका प्रतिनिधियों का। स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? तो स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? तो ग्रीनवेले ने, ए नंबर। हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? ये आपका पुर्तगाल का। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? ये आपका 1453 में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, आइए करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। तिरुकुरल ये कैसा ग्रंथ था? ये आपका कैसा ग्रंथ था? तो आपका तिरुकुरल था आपका दर्शन था, तिरुकुरल आपका दर्शन था। तोल्कापियम तो आपका व्याकरण ग्रंथ था। शिल्पाधिकारम कैसा था? तो शिल्पाधिकारम आपका प्रेम कथा था, याद रखिएगा। और मनी मैकले कैसा था? तो वाणिक कथा था, याद रखिएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ध्वनि की पिच किस चीज पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करते हैं? तो आवृत्ति पर। 69 ऋग्वेद को किस मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद में की गई थी? ऋग्वेद के किस मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद में की गई थी? ये आपका कौन सा हो जाएगा? 1 तथा 10, बी नंबर। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 70 का आपका आंसर हो जाएगा नाभिकीय बल, ए नंबर। किस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। राष्ट्रपति को कोई भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने का अधिकार किस वीटो के तहत होता है? तो अतियांत्रिक वीटो, आपका ए नंबर ऑप्शन। किचन कैबिनेट में कौन कौन शामिल होते हैं? तो किचन कैबिनेट में कौन कौन शामिल होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री भी रहते हैं, प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सदस्य भी रहते हैं, प्रधानमंत्री के मित्र भी रहते हैं, और प्रधानमंत्री के पारिवारिक सदस्य भी रहते हैं। यह टोटल सही है, उपयुक्त सभी आपका आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय में तीर्थदंड न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये आपका किया जाता है अनुच्छेद 127, सर्वोच्च न्यायालय बोला जा रहा है, ठीक है। लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? कितने होते हैं? तो 15 होते हैं। 76 जीव जंतुओं पर लगाया गया कर किसके तहत आता है?
तो किसके कहलाता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। ए नंबर। जीव जंतु पर जो टैक्स लगाया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। मानव रक्त की सायंता का कारण क्या है? तो ये आपका रक्त में प्रोटीन। आइए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है सामान्य बहुमत से। ए नंबर। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है सामान्य बहुमत द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन है बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी कहाँ मिलती है? तो यमुना में। बेतवा नदी कहाँ मिलती है? तो यमुना में। बी नंबर आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है? ये आपका आंसर हो जाएगा, वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है। ये गलत है आपका, सी नंबर। 81 नंबर क्या है? खून को जमने से रोकने में सहायक यौगिक सोडियम लेमेरिन सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? ये आपका कौन सा हो जाएगा? लेमिनेरिया से होता है। ए नंबर। रक्त में शर्करा की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आपका हाइपोग्लाइसीमा। ये आपका बी नंबर आंसर होगा। ठीक है। 82 हो गया। अब चलिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या है? अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, कौन सा था? तो जिल्ले इलाही। सी नंबर। जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? तो कौन सा होता है? तो जाइलम मृदुतक। ये नहीं कि मृदुतक देख के मारे ही नहीं, जाइलम मृदुतक ही आंसर होगा इसका। 84 का। सिल्वर फिश किस संघ के जीव हैं? तो सिल्वर फिश किस संघ के जीव हैं? तो ऑर्थोपोडा। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है? तो कौन से भाग में होता है? तो इलियम में। सी नंबर। क्वेश्चन है भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है? तो इलियम में होता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल्य किसका सर्वाधिक, कौन सी चीज़ सर्वाधिक होता है? ये आपका हो जाएगा एमाइलेज का। एमाइलेज की प्रचुरता के कारण वो लंबा हो जाता है गर्म करने पर। मैगेलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया है? ये आपका हो जाएगा शुक्र। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, आइए मिलाते हैं। माउंट किनाबालू ये आपका हो जाएगा मलेशिया में है। ठीक। अल बुर्ज जो है ये आपका कहाँ है? तो ईरान में है। एकंका गुहा कहाँ है? ये आपका अर्जेंटीना में है। और किलिमंजारो कहाँ है? तो तंजानिया में। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नब्बे नंबर क्वेश्चन क्या है? तो केरल के कई भागों की समुद्री तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से पाए जाते हैं? मतलब इसमें इन ऑप्शनों में से क्या क्या पाए जाते हैं? ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या पाए जाते हैं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इसमें एल्मेनाइट पाया जाता है, जिरकॉन पाया जाता है और सेल्मेनाइट पाया जाता है। टंगस्टन नहीं पाया जाता है, मतलब आपका बी नंबर ऑप्शन होगा। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? कि सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। ए नंबर ऑप्शन, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये आपका दादरा व नगर हवेली है। डी नंबर ऑप्शन। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? ये आपका किया गया था 1983 में। मोसान किस पशु का नस्ल है? तो मोसान आपका बकरी है। पंचानवे नंबर क्वेश्चन क्या है? नींबू तथा टमाटर में कैंकर रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? यह आपका हो जाएगा जीवाणु के कारण। ए। फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान कौन करता है? तो क्रोमोप्लास्ट। कश्मीर घाटी स्थित है, तो कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है?
तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का नाम से जाना जाता है। आम्र वर्षा संबंधित है किससे? यहाँ जो आपका आंसर दिया हुआ है बिहार और बंगाल, ये आपका गलत गलत दिया हुआ है, ठीक ना। आम्र वर्षा कहाँ होता है? तो आम्र वर्षा दक्षिण भारत के दक्षिणी क्षेत्र में होता है, जहाँ आपका केरल और कर्नाटक, तो यहाँ बिहार और बंगाल को काट कर केरल और कर्नाटक कर लीजिएगा, ठीक है। तो केरल और कर्नाटक में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। तो सी नंबर आपका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? ये आपका कौन सा नहीं है? तो सी नंबर ऑप्शन आपका नहीं है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका किसके किनारे है? तो भागीरथी नदी के किनारे है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका इतना कंप्लीट हो गया, तो आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।